अस्सलाम वालेकुम। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बाय नेम सीरीज़ के अंदर जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज़ अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अल्डोल क्या है। ठीक है, तो अल्डोल हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट है दो सेम कार्बोनाइल कंपोनेंट्स का, और वो कार्बोनाइल कंपोनेंट्स हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमारे पास वो वाला एल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल प्रोडक्ट देगा जिसके अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए ज़रा, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन्स आपको नजर आ रहे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह कीटोन में भी आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड पर दो अल्फा कार्बन्स नजर आ रहे हैं, और इन कार्बन्स के साथ ये जो आप हाइड्रोजन्स देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर, ये 6 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो क्या कोई ऐसा भी हमारे पास एल्डिहाइड है जो अल्डोल प्रोडक्ट नहीं देता? जी हाँ, देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपको कार्बोनाइल कार्बन तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ना तो राइट साइड पर कोई कार्बन है ना लेफ्ट साइड पर कोई कार्बन है। इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है, और अल्फा कार्बन ना होने की वजह से इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसी तरह बेंजील्डिहाइड की अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो बेंजीन रिंग वाला फर्स्ट कार्बन है दैट इज़ अवर अल्फा कार्बन, लेकिन बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये भी अल्डोल प्रोडक्ट नहीं देगा। अल्डोल एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, आइए हम इसको एक जनरल रिएक्शन के जरिए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। अब दो एसीटल्डिहाइड्स डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, यानी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट देते हैं। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम अल्डोल। अब इसको अल्डोल क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। एक ये, दिस इज अवर अल्कोहल, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, और हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। तो हमारे पास एल्डिहाइड, तो हमारे पास एल्डिहाइड से हमने लिया वर्ड एल्ड और अल्कोहल से हमने OL, तो हमारे पास बना अल्डोल। यहाँ पर ALD एल्ड ये हमारे पास आया एल्डिहाइड से, और OL ये हमारे पास आया अल्कोहल से, तो हमारे पास बना अल्डोल। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट है दो सेम एल्डिहाइड्स का। ठीक है, अब अगर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें हम, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये एल्डिहाइड में मैंने ये हाइड्रोजन को ऊपर लिख लिया है ओपन स्ट्रक्चर आसानी के लिए, C डबल बॉन्ड O और H। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्सिल आयन ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, और ये अटैक करता है किसके ऊपर? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अवर अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अटैक करता है किसके ऊपर? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन और हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, जिससे कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए ज़रा, रिएक्शन से वाटर जो है H2O ये रिमूव हो गया, और CH2 विद नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ब्रेक किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया कार्बन के ऊपर, तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, साथ C डबल बॉन्ड O और H। अब इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? इनोलेट आयन। तो अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका रिमूवल इजी होता है। इजी क्यों होता है कि हमारे पास ये जो इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए जरा, अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर इन दो कार्बन्स के दरमियान, तो ऑक्सीजन और कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो जिससे नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पर था वो चला जाएगा किस पर? ऑक्सीजन के ऊपर। देखिए ज़रा, CH2 विद डबल बॉन्ड
O ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज एंड H। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनोलेट आयन का। तो इनोलेट आयन की रेजोनेंस की वजह से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल इजी है, इसी वजह से हम अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर इनोलेट आयन फॉर्मेशन होती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए ज़रा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एल्डिहाइड का 1 मोल जो है, 1 मोल एल्डिहाइड का वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है। 1 मोल का मतलब कि हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अल्डोल फॉर्मेशन में। तो हमारे पास चूंकि हम डाइल्यूट बेस यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास ये सारे के सारे एल्डिहाइड इनोलेट आयन में तब्दील नहीं होंगे। कुछ मॉलिक्यूल, लेट्स से 50% अभी भी हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म में। अब होगा क्या कि इनोलेट आयन जो है CH2 विथ नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, अब ये जो इनोलेट आयन के अल्फा कार्बन के ऊपर हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसको न्यूक्लियस की ज़रूरत है ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे सके, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, इसमें देखें कार्बोनाइल कार्बन जो है इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक्ट कर रहा है एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकता है। तो ये एक्ट कर रहा है एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों? इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इस वजह से कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी इनोलेट आयन, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन के ऊपर? कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। और हमारे पास होगा क्या कि ऑक्सीजन और कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 एज इट इज़ आ गया। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो है बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर गया ऊपर ऑक्सीजन पर। और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, तो ये मैंने साथ हाइड्रोजन लिख लिया। अब इस कार्बन का इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन गया है, ये CH2, ये CH2 और हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो हमारे पास न्यू बॉन्ड फिर कौन सा बना है? ये वाला न्यू बॉन्ड है, ठीक है, जो दो एल्डिहाइड्स के दरमियान बना है, ठीक है। दैट इज आवर न्यू बॉन्ड। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं जी एल्क ऑक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? एल्क ऑक्साइड आयन, ठीक है। यहां पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या हुआ कि जो इनोलेट आयन है उसने अटैक किया सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास बना एल्क ऑक्साइड आयन। अब नेक्स्ट क्या होगा? एल्क ऑक्साइड की होगी प्रोटोनेशन। क्या होगी? प्रोटोनेशन, यानी यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा आकर इस ऑक्सीजन के साथ। और वो हाइड्रोजन कहां से आएगा? वो सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है। वो कहां से आएगा? प्रोटॉन सॉल्वेंट, यानी रिएक्शन के सॉल्वेंट से आएगा हमारे पास। लेट्स से ये H और OH, ठीक है। तो यहां से ये H जो है ये आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये OH जो है दोबारा से हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा। देखिए ज़रा क्या होगा थर्ड स्टेप के अंदर, CH3 CHO। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया OH एंड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, साथ हमारे पास OH नेगेटिव आयन दोबारा से जनरेट हो गया, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दोबारा से जनरेट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये प्योरली कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के शुरू में ये इस्तेमाल हुआ था और रिएक्शन के एंड के ऊपर हमारे पास ये दोबारा से जनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये प्योरली कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ये इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल। तो ये हमारे पास यहाँ पर एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास अल्डोल फॉर्मेशन होगी। अब इसी कंपाउंड का एक और नाम भी है, क्या? देखिए ज़रा,
ये हमारे पास है कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अवर अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अवर बीटा कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सल आयन कौन से कार्बन के ऊपर मौजूद है? बीटा कार्बन के ऊपर। ठीक है, हमारा हाइड्रोक्सल आयन कहां पर मौजूद है? बीटा कार्बन के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, यानी बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अल्डोल एडिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंडेंसेशन की तरफ कि कंडेंसेशन क्या है। सो कंडेंसेशन इज एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और स्मॉल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्डोल की कंडेंसेशन कैसे होगी? फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट हमारे पास एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास बेसिक कैटलिस्ट है, तो लेट्स से हम बेसिक कैटलिस्ट ही लेकर चलते हैं। इसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या? देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है इसके साथ जो मौजूद हाइड्रोजन है दैट इज़ अवर अल्फा हाइड्रोजन। इसको मैं ओपन करके लिख लेता हूँ आसानी के लिए। देखिए ज़रा, देखिए ये था मेरे पास अल्फा कार्बन, तो होगा क्या कि अल्फा कार्बन से हमारे पास रिलीज होगा अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हमारे पास रिलीज होगा हाइड्रोक्सल। तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा वाटर का। किसका रिमूवल हो जाएगा? वाटर का। तो जब हमने हीट दी, हीट प्रोवाइड की, इसको हीट अप किया, किसको? अल्डोल को, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास क्या हुआ? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सल आयन जो है रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हमारे पास यहाँ से H2O रिमूव हो गया। तो बना क्या? देखिए ज़रा, ये CH3, उसके बाद ये कार्बन और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से रिलीज हो गया OH और H, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इन दो कार्बन्स के दरमियान। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है? एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। कौन से कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है? अल्फा एंड बीटा कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान हमारे पास क्या है? अनसैचुरेशन है। और इसी का एक और नाम भी है, इसको हम ईनल भी कहते हैं। ठीक है, हम जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ENE फॉर डबल बॉन्ड। तो यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसके लिए हमने EN यूज किया, और तो एल्डिहाइड के लिए हमने अल यूज किया। ठीक है, EN फॉर डबल बॉन्ड एंड अल फॉर एल्डिहाइड। तो हमारे पास इसका नाम क्या है? ईनल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अब यहां पर क्या हो गई? इसकी कंडेंसेशन हो गई। पहले क्या हुआ था? हमारे पास दो एल्डिहाइड्स का एडिशन, हमारे पास बना अल्डोल, और अब उसकी क्या हो गई? कंडेंसेशन। तो अब इस रिएक्शन को ओवरऑल हम बोलेंगे क्या? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है एक MCQs ये साथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।